जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे और इस वचन में यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय उसका 11वां वचन देखेंगे। लिखा है पद 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। फिर से एक बार पढ़ूँगी। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। आज का समय ऐसा चल रहा है कि हर व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को ये लग रहा है कि हानि ही उठा रहा है। हर व्यक्ति सोचता है मैंने इतनी हानि उठाई, और वो सोचता है कि हर दिन मैं हानि ही उठाता हूँ। लेकिन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर अपने आप को समर्पित रखते हैं, जो उसके अनुसार चलते हैं, जो उसके लिए जीते हैं, परमेश्वर उनके लिए यह वचन कहता है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी, परमेश्वर की यह वाणी अगर आप तक पहुंच रही है, या मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति जिसे सुनता है उन तक पहुंच रही है, या इस समय जो यहाँ बैठे हैं उन तक पहुंच रही है, तो आज वो कहता है कि मैंने जो तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं की है वो हानि की नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा संसार में हम बहुत सारी चीज़ों में हमने बहुत हानि उठा ली है। कई लोग परिवार छूट जाता है, कई जगह नौकरी छूट जा रही है, कई जगह बेरोजगारी है, कई जगह सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। कई ये सोचते हैं कि मैंने सब कुछ किया लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन प्रियो, आज खुशखबरी दे रही हूँ। आज मैं उत्तम बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रची और हमारे लिए की है, उसकी कल्पनाओं को मैं आपके मध्य लाई हूँ और प्रकट कर रही हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैंने जो तुम्हारे लिए कल्पनाएँ की है वो हानि की नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन से, अपने मन में, अपने जीवन में ये मत सोचिए कि मेरे लिए हानि हो रहा है, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर ये बातें आपके जीवन में चल रही है आज, तो इसे निकाल फेंकिए, क्योंकि वो परमेश्वर की वाणी नहीं है। परमेश्वर की वाणी ये है कि मैंने तुम्हारे लिए हानि के लिए नहीं, हालेलुया, मैंने जो कल्पनाएं की हैं वो हानि के लिए नहीं वरन कुशल ही के लिए है। मतलब हमारे जीवन में सिर्फ कुशल ही होगा। जो कुछ हमारे लिए, हमारे जीवन में होता है, जो हमें हानि लगता है, जो हमें तकलीफ दे लगता है, ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा हमारा। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर ये कहता है कि सब कुछ तुम्हारे लाभ के लिए है। सब कुछ, जो कुछ होता है तुम्हारी भलाई के लिए, जो कुछ होता है तुम्हारे लाभ के लिए वरन कुशल के लिए है। इसलिए हमें याद रखना है कि हमारे लिए हानि नहीं है, हमारे लिए लाभ ही है, हमारे लिए कुशल ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें संदेश दे रहा है। परमेश्वर का वचन हमारे पास भेजकर हमें चंगा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन भेज कर ही हमें चंगा करता है। तो आज जो आपको से लग रहा होगा कि मैं हानि में चल रहा हूँ, मैं हानि में चल रही हूँ, मेरे जीवन में कोई भी लाभ की चीज़ें अब तक नहीं हुई, मैंने अब तक सिर्फ संघर्ष किया है, तकलीफ में जीवन जिया है, परिस्थितियों ने मुझे तंग किया है, लेकिन आज ये वचन भेजकर परमेश्वर अपने लोगों तक इन बातों को प्रकट कर रहा है या पहुंचा रहा है। बोलूँगी कि परमेश्वर आज की सुबह आपसे ये कह रहा है कि मैंने जो कल्पनाएं तेरे लिए की वो कैसी है? कुशल ही की है, उसमें हानि नहीं है। मतलब हमें ऐसा लगता होगा, क्योंकि हम मनुष्य, हम शरीर में हमको ऐसा लगता है कि ये बातें नहीं होना चाहिए था, यहाँ ऐसा होना चाहिए था, मेरे जीवन में यही बातें हो रही है, निरंतर मैं सिर्फ हानि में चल रही हूँ। आप ये कहना आज से मैं लाभ में चल रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और उसने मेरे लिए जो भी कल्पनाएं की है वो कैसी है? कुशल की है। हालेलुया। तब आपके जीवन में हानि नहीं, आपको लाभ दिखने लगेगा। लेकिन आप प्रतिदिन ये कहते हैं कि मैं हानि में चल रहा हूँ, मेरे तकलीफ आया है, परमेश्वर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज से ये बोलना चालू कीजिए, घोषणा करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए घोषणा कर रहा है, क्योंकि उसने कल्पनाएं नहीं, हमारे लिए ऐसी कल्पना की है, कुशल की है। सो जो परमेश्वर ने आपको बनाया, आपको रचा, मुझको रचा, उसने हमारे लिए सब कुछ कुशल ही किया, कुशल की कल्पना की और कुशल ही करेगा। और लिखा है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। जो आशा हमने उस पर लगाई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो यही नहीं रह जाएगी। वो आशा हमारे जीवन में परमेश्वर जो हमें बनाना चाहता है वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है, और जब हम पूरी तरह बन जाएंगे, परमेश्वर कहता है, तो अंत में जिस क्षण उसे उस आशा को पूरा करना है वो उसे पूरा कर देगा। इसलिए हमारा ध्यान उसके वचन पर होना चाहिए, उस पर होना चाहिए कि वो हमसे क्या कह रहा है। उसे हमें सुनना है, समझना है, उसको अपने काम में लाना है और उस पर अनुसार चलना है, तभी हम उस कुशल को देख सकते हैं।
लेकिन अगर हम उसे आशा को बीच में छोड़ देते हैं, थोड़ा करके रुक जाते हैं या आशा रहित हो जाते हैं, तब वो कुशल हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम अगर उस पर भरोसा रखते हैं, उस आशा में बने रहते हैं, उस आशा में लगे रहते हैं, उस आशा को घोषणा करते हैं, उस आशा को हम बोलते रहते हैं और उस आशा में जीते हैं, तो प्रियो हम उससे प्रेम रखते हैं, हम उस पर आशा रखते हैं, हम उस पर भरोसा रखते हैं और हम ये जान लेते हैं कि वो जो है वो जीवित है और उस जीवित परमेश्वर ने, जिसने हमें जीवित बनाया है और आज की सुबह हम उसे जीवित जान रहे हैं, आज हम जीवित जान रहे हैं, हम उस परमेश्वर को जान रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है कि उसका अनुग्रह हमने पाया। और वो अनुग्रह जो मैं आज बताना चाहूँगी, जो कोई उस पर यह आशा रखता है, अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति, और अनुग्रह आपके ऊपर हो रहा है, अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी आशा पूरी होने वाली है। आपने जो भी आशा रखी है परमेश्वर से और आप उसके अनुसार चल रहे हैं, उसके अनुसार जी रहे हैं, आपकी आशा पूरी हो रही है और उस आशा को परमेश्वर पूरा करेगा, वो अपने समय में पूरा करेगा। लेकिन तब तक हमें उस विश्वास में चलते जाना है। आमीन। पौलुस भी सोचता है, पौलुस अगर हम देखें तो पौलुस लिखता है, हम पढ़ देंगे इसको, फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन, उसका 7वां पद पढ़ने जा रही हूँ। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, जब हमारे पास लाभ की बातें जो हमारे जीवन में हो रहा है प्रियो, कुछ भी आप हानि भी उठा रहे होंगे वो लाभ के लिए है। और यहाँ पौलुस भी वही कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। और मसीह को हम दोष लगाते हैं, मसीह के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और कई प्रकार की बातें करते हैं, दोष लगाते रहते हैं। लेकिन 8वें वचन 8वें पद में कहता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, उसकी पहचान जो आपको मिली है ना, स्वर्ग का परमेश्वर भी आपको यीशु मसीह के कारण जान रहा है, संसार के लोग भी आपको मसीह के कारण जान रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो स्वभाव नहीं था, जो जीवन में जो जीवनदायक बातें नहीं थी, आप जीवन नहीं जी रहे थे, मरे हुए पड़े थे, परिस्थितियों में उलझे हुए पड़े थे, हताश थे, निराश थे, हानि में थे। परमेश्वर ने अगर आप पर मुझ पर अनुग्रह किया है और उस हानि को लाभ में बदल दिया अपने पास लाकर, आज हम उसके कारण लाभ में हैं, उसके कारण आशीषित है, उसके कारण पवित्रता को जान पा रहे हैं, उसके कारण उस परमेश्वर को जान पा रहे हैं कि ईश्वर जीवित है। अगर आज हम नहीं उस अनुग्रह को नहीं पाते तो आज हम उस परमेश्वर को नहीं जान पाते। हमारे लिए कितनी बड़ी लाभ की बात है कि हम जिंदा हैं, हम बुराई से बचे हुए हैं, हम अंधकार से बचे हुए हैं। कितनी लाभप्रद बातें हैं। भले हम कितना भी कमा लेंगे, कितना भी धन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अगर मृत्यु आ गई, मर गए, तो लाभ किस काम का। लेकिन हम जैसे भी परिस्थितियों में हैं और उस परिस्थिति में हम जिंदा हैं, बुराई से बचे हुए हैं, अंधकार से बचे हुए हैं, हम भलाई में जी रहे हैं, ये हमारे लिए लाभ की बात है। कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम उस भलाई में जी रहे हैं, उस करुणा में जी रहे हैं, उसकी दया में जी रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं और उसके अनुसार बनते जा रहे हैं, उस सिद्धता में चलते जा रहे हैं, तो हमारे लाभ है। तब पौलुस यहाँ कहता है, प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, उसकी पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझा हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। और हो सकता है हमारे जीवन में कई वस्तुओं की हानि उठाना पड़ा हो हमें। आप हो सकता है आज कई चीज़ें आपसे छूट गई हो, जो जिसको आप पकड़ना चाह रहे होगे वो छूट गया होगा, लेकिन वो भी प्रिय आपके लाभ के लिए है। इस बात को जरूर याद रखें। जो भी आपने अपने जीवन में अब तक हानि समझा है और मसीह यीशु में आकर आपने अगर ये जान लिया कि जो बातें में आपके साथ हो रही है वो लाभ की है, तो आप लाभ में ही रहेंगे और आपकी आशा टूटेगी नहीं, बल्कि आपकी आशा अंत में वो पूरा करेगा। और कहता है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता है, जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीज़ें जो व्यर्थ है, मैं सोचती हूँ यहाँ जब तक हमें हैं बस देह में हैं, और सच्चाई अगर हमारे साथ में है तो सच्चाई हमारी वो वस्तुएं हैं जो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से दी है। सच्चाई, पवित्रता, भय, भक्ति, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, ये सारी चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए। और ये हमें सिर्फ परमेश्वर से मिल सकता है, किसी वस्तुओं से नहीं मिल सकता, किसी और चीज़ों से नहीं मिल सकता। ये बातें सिर्फ हम मसीह में पा सकते हैं, मसीह ही से हम जान सकते हैं। और वो कहता है, इन बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ। ये वस्तुएं जो वस्तुओं के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं, ये सब क्या हो जाएगा, ये यहीं के यहीं रह जाएगा। लेकिन आपके साथ जाएगा कौन? सत्य जाएगा, पवित्रता जाएगी, भक्ति जो आपको बना रही है, जो मुझको बना रही है। मसीह आएगा बादलों पर, उसके साथ कौन उठाया जाएगा? यही लोग उठाए जाएंगे जो उसकी भक्ति कर रहे हैं, जो उसके साथ चल रहे हैं, जो आशा लगाए हुए हैं और जो ये जानते हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो लाभ का है, हानि का नहीं, मेरे लिए कुशल ही होगा। आइए हम यह समय प्रार्थना करें, क्योंकि मैं एक दर्शन देखी और उन दर्शनों में मैंने देखा कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करने के बाद
अगर कोई बातें उसके जीवन में आई और उसी समय वो इतना ज़्यादा डर गया, व्याकुल हो गया कि उसने परमेश्वर को याद नहीं किया। ये दर्शन है मैं जो आपको बता रही हूँ। और उस दर्शन में मैं देखती हूँ कि वो व्यक्ति किसी और को आवाज़ देने लग गया। आसपास वाले को जो परिस्थिति आई तो वो बाजू वाले को आवाज़ देने लगा। उसी समय मैंने देखा कि यहूदा का सिंह, जो गोत्र का सिंह है, यहूदा गोत्र का सिंह, वो उतरा और बोला मैं हूँ, अर्थात परमेश्वर। आज काफ़ी लाभ जो कमा रहे थे पिछले समय, लाभ में रहे हुए लोग हानि में आ गए। और अब जो भी परिस्थितियाँ आई तो आपको लगा कि अब हम हानि में आ गए हैं। तो आज की बात मैं आपको बताना चाहूँ, इस दर्शन का, इस प्रकाशन का अर्थ ये था कि वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हम कितनों को पुकार लेंगे, क्योंकि आप आज सब की जीवन की परिस्थितियां बहुत ही विपरीत चल रही है। और आज मैं आप बताऊं, आप विपरीत परिस्थितियों में लाभ को देखेंगे। आप विपरीत परिस्थितियों में अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आप चमत्कार को देखेंगे। आपकी विपरीत बातें आपको लाभ में लेकर आएगी अगर आप विश्वास करते हैं। अगर उन सब बातों को आप कूड़ा समझें और परमेश्वर को महत्व दें, परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर में आशा लगाए रखें, तो अब उन बातों में आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जीवित है, वही हमको चलाता है, वही हमको बनाता है और वही हमारे लिए उत्तम बातों को रखता है। और उसी ने कहा मैं तुम्हारे कुशल के लिए, हानि के लिए नहीं, कुशल ही की चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। ये समय अपनी देह प्राण आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपें और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आप जीवित हैं और मेरी आशा आप पर लगी हुई है। और पौलुस की तरह प्रभु जी, मैंने जो सोचा, जो मेरे हानि के लिए सोचा आपके कारण, लेकिन प्रभु आपने मेरे जीवन में जो कुछ किया, आज मैं विश्वास करता हूँ कि मैं वो लाभ की है। हालेलुया। प्रिय बहनों के लिए, मैं विशेषकर बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बहुत जल्दी निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, दुखी हो जाती है, परिवार से, नौकरी नहीं मिलने से, बच्चों का सही पालन पोषण नहीं हो पाता है तो, या बच्चों को लेकर के बहुत दुखी हो जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कहती है आज के इस दिन पर, वो कहती है मुझ पर आशा लगाए रख, मुझ पे विश्वास रखे रख, क्योंकि मैंने जो बातें कही है वो ऐसे ही नहीं कह दी। मैंने अपना वचन भेज के तुझे चंगा किया है और मैं तेरी आशा को अंत में पूरा करूँगा। हालेलुया। जितनी भी बहनें आज हानि जॉब के कारण परेशान होगी, जॉब नहीं लग रहा है, पढ़ाई लिखाई करके बैठी हैं, हालेलुया, ट्रेनिंग करके बैठी हैं, आज मैं भविष्यवाणी करती हूँ जो मसीह में हैं वो लाभवंत होंगे। परमेश्वर उनका कुशल ही चाहता है और वो कहता है मैं तुझे ऊंचाइयों पर रखूँगा। उसने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा तो निश्चित आशीष ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। और जितने इस पर विश्वास करते वो चमकेंगे, वो दमकेंगे और सचमुच में वो उन उत्तम मकामों को पाएंगे जो मुकाम परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। परमेश्वर तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर रखना चाहता है, वो अपने जैसा बनाना चाहता है, क्योंकि वो ऊंचे पर चढ़ा और वही इन सब बातों पर जयवंत हुआ, संसार की सारी बातों पर जयवंत हुआ, मृत्यु को निकम्मा किया। इसलिए जिसने मृत्यु को हरा दिया उस पर आशा लगाना क्या ही भली बात है, मनोहर बात है। और हम उस पर आशा लगाते हैं तो हमारे लिए जितनी भी हानि की बातें हमारे जीवन में हैं वो लाभ में बदल जाएगी, क्योंकि वो हमारी हानि को लाभ में बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लाजर मर गया था और उसकी बहनों ने विश्वास कर कहा, जब उसने कहा, उसकी बहन ने कहा अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। उसने तो हानि समझ लिया था, लेकिन जैसे यीशु मसीह आए उसने उसकी इस बात को सुना और उसने देखा कैसा विश्वास रखा है इसने मेरे लिए। 4 दिन हो चुके थे, लेकिन जैसे उसने उसकी आशा को टूटने नहीं दिया। वो मर चुका था लेकिन उसकी आशा टूटी नहीं, वो परमेश्वर पर आस लगाई हुई थी और परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया और लाजर जी उठा। जब उसने पुकारा लाजर निकला तो लाजर निकल आया और वो हाथ पैर बंधे थे, लेकिन हालेलुया वैसे का वैसे निकल आया और वो जीवित हो गया। सोचिए वो 4 दिन की बॉडी कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर। आपके जीवन में तमाम परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होंगी, तहस नहस लग रहा होगा, सताव लग रहा होगा, जीने की उम्मीद छोड़ चुके होंगे, परिस्थितियाँ इतनी रुला रही होंगी, लेकिन आज परमेश्वर आपके पास अब मेरा ये संदेश, मेरा नहीं मतलब परमेश्वर का ये संदेश भेज कर कहता है मैं अपना ये संदेश तुझे भेज कर चंगा करता हूँ। जीवित हो जा, जहाँ जहाँ परिस्थिति तुझे मारी वहाँ वहाँ मैं इस वचन के द्वारा तुझे मलहम लगाता हूँ। खड़ा हो जा। शगरब शंबल रबल। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको चंगा करता है, छुटकारा देता है, आपकी आशा टूटने नहीं देगा। आपकी नौकरी चली गई होगी, परमेश्वर नई नौकरी में खड़ा करेगा।
आपकी परिस्थितियाँ व्याकुल और बहुत ही तकलीफ होंगी, कांटों की तरह चुभ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, खड़ा कर रहा है। आपके नए बिजनेस आरंभ हो रहे हैं, परमेश्वर नया बिजनेस दे रहा है, परमेश्वर नए कामों को प्रकट कर रहा है। आप जिस बुलाहट के पीछे आए हैं, परमेश्वर अगर आशा रखते हैं उस बातों के लिए, परमेश्वर आपकी आशा को पूरा कर रहा है। परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, स्वतंत्र कर रहा है। पुरानी बातों को भूल जाए, परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेगा। क्योंकि उसने जो कोई परमेश्वर पे विश्वास रखता है, वो जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए किया है, वो लाभ की है, कुशल की है, हानि की नहीं है, वरन आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर में बने रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, अपनी आशा उसमें लगाए रहें, निश्चित वो आपकी आशा को पूरा करेगा। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि उसने कहा मैं हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिताजी, हर एक भाई बहनों के लिए उपाय कीजिए, जिनकी जॉब चले गई है प्रभु, जिनके बिजनेस धीमे पड़ गए हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक के लिए उपाय कीजिए। जो आप पर विश्वास करते, आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करते मुख काला नहीं होगा, उनका मुख काला नहीं होगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक जो आप पर विश्वास कर रहा है, आप पर आशा लगाए हुआ है, उनके लिए प्रभु उपाय कीजिए, रास्ता निकालिए और उनको उत्तम मुकाम पर ले चले प्रभु, उत्तम स्थानों पर खड़ा करें प्रभु परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, आप खड़ा करने वाले, आप लाभ देने वाले, आप कुशल से रखने वाले परमेश्वर है। हर एक जो बीमार इस समय प्रभु परमेश्वर, उनकी भी आशा टूटने ना पाए, उनकी बीमारी से संबंधित वो आपकी और आशा लगाए कि आप चंगा कर सकते हैं, आप मृत्यु से निकाल सकते हैं। पिता यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए, यीशु के नाम में छुटकारा पाए, उनकी आशा टूटने ना पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूँगा। हम प्रतिति करते हैं प्रभु कि आप जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, और हमारी आशा आप पर है। आप इन बातों को पूरा कर रहे हैं, जो इस समय प्रभु विश्वास कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी हर एक मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। होने दीजिए खुदावन, जिन्होंने अपनी गर्भ की आशा को हालेलुया आप पर लगाया हुआ होगा कई सालों से प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, जिन्हें प्रभु जी संतान नहीं हुआ, संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन प्रार्थना करती हूँ, उनकी आशा आप पर लगी हुई है कि यीशु मसीह हालेलुया मेरे गर्भ को खोलेगा, मेरे हालेलुया यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ खुदावन, इसी वक्त खुदावन उनकी हालेलुया को खुल जाए, यीशु के नाम से उनकी आशा पूरी हो। पिता दया कीजिए, आपने हन्ना के जीवन में ऐसा किया, वैसे ही प्रभु जी उन बहनों के जीवन में भी काम कीजिए, जिनके जीवन में प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर आशा लगाए हुए हैं कि उनकी गर्भ खुलेगी और वो संतान की माँ बनेंगी। पिताजी होने दीजिए, उन्हें बालकों का सुख दीजिए। धन्यवाद करती हूँ पिताजी, सारी महिमा आपको देती हूँ, यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और दया कर, आमीन। फिर सभी को जय मसीह।